गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं इनफी त्रिपाठी एंड टीचर्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपका हो, बस यही प्रार्थना है। और न्यू ईयर रिजोल्यूशन जिसने भी बनाया है, और अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे साथ न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाइए कि जितनी मेहनत हम लोग करेंगे उतनी ही मेहनत आपको करनी है। बस उतनी ही मेहनत करके आप अपना सक्सेसफुल ईयर मना सकते हैं इस साल। ठीक है, चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग रामकृष्ण जी। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए तो हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज से आपकी ऐप पर भी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आज से आपका जो भी सिलेबस है कम्युनिकेशन का और आईसीटी, दो पोर्शन में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। कम्युनिकेशन में जो भी है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आईसीटी पर जाएंगे। राइट, हमेशा मैं आपको आईसीटी पढ़ाती रहती हूँ, तो हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलें। तो कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। और अभी अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप लोगों के लिए अभी ऑफ़र चल रहा है। आप एडमिन डिपार्टमेंट में कॉल करके पूछ सकते हैं और उस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। फीस में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोगों को। और दूसरा, हमारी टीम एक्सपर्ट टीम है, उनसे पढ़ के आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। चलें, और अगर आपने यूजीसी एकेडमी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ यूजीसी एकेडमी भी ज्वाइन करें, क्योंकि यूजीसी नेट की जितनी भी क्लासेस हैं, जो भी नेट जीआरएफ के लिए आपकी क्लासेस होती हैं, वो यूजीसी एकेडमी पर ही डाली जाती हैं। एक्चुअली यूजीसी एकेडमी पे भी क्लासेस आपकी कुछ टाइम के बाद लाइव होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलें, इसी के साथ हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन का सिलेबस डिस्कस करना है, तो पहले सिलेबस डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद क्या उसकी कम्युनिकेशन की हिस्ट्री क्या रही है, कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलें। तो सबसे पहले अगर मैं कम्युनिकेशन के सिलेबस की बात करूं तो ये छोटा सा, देखिए, देखने में आपको बहुत छोटा सा कुछ टॉपिक छोटे छोटे दे दिए गए हैं सिलेबस में, लेकिन इन सिलेबस में क्या क्या एग्जैक्टली पढ़ना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जब हम सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में सिर्फ एक वन लाइन होती है। उस वन वर्ड या वन लाइन को हमें डिकोड करना पड़ता है कि इससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो डिकोड होता है जब आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखते हैं। जब प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो मेजॉरिटी में हमें कई पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है कि किस पार्ट से कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं हर साल। जैसे कौन सा पोर्शन है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है। ये सारी चीज़ें हम आगे कम्युनिकेशन के सिलेबस में डिस्कस करेंगे। राइट, चलें। तो यहाँ पे सबसे पहले है कम्युनिकेशन का मीनिंग। मीनिंग क्या होगा कम्युनिकेशन का, और मीनिंग का सिंपल सा अर्थ है कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन क्या है ये आपका यहाँ पर हमें पता होना चाहिए। एक चीज़ और, मीनिंग से क्वेश्चन आंसर आपके नहीं पूछे जाते बहुत ज़्यादा कि कम्युनिकेशन का मीनिंग है तो उससे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कम्युनिकेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन कभी कभी जब पूछे जाते हैं, तो जैसे दो लोगों के बीच का कम्युनिकेशन क्या है, तो वो सब एक्चुअली टाइप्स और मॉडल्स में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पूछा गया है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक ऐसा टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइप्स से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम टाइप्स की बात करें, पहला था आपका मीनिंग। फर्स्ट आपका है मीनिंग, सेकंड है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन के प्रकार। हम डिस्कस कर रहे हैं संचार का सिलेबस, संचार या कम्युनिकेशन। टाइप्स या जिसको हम बोलते हैं प्रकार। अगर हम प्रकार की बात करें कि संचार के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं थोड़ा इलैबोरेट कर देती हूँ। संचार के प्रकार में सबसे पहले तो आपको पढ़ना है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। इसी में आपको पढ़ना है इंटरपर्सनल
पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, ट्रांस पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, ट्रांस पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, मास कम्युनिकेशन क्या है। ये आपके नॉर्मल कम्युनिकेशन है। इंटरपर्सनल क्या है, इंट्रापर्सनल, ट्रांसपर्सनल, ग्रुप क्या है, मास कम्युनिकेशन क्या है। और भी कम्युनिकेशन आपके आते हैं, जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपका क्या है। इसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में कम्युनिकेशन क्या है। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये सारे कम्युनिकेशन क्या होते हैं, डायगोनल, ये सारे आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर ही आ जाते हैं। अपवर्ड डाउनवर्ड को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ये सारे कम्युनिकेशन हमें पढ़ने हैं जब हम टाइप्स पढ़ते हैं तब, राइट। इसके बाद और कौन कौन से कम्युनिकेशन है, ये तो हो गया फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड पर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट यहीं पे आपको पढ़ना है वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, एंड एक आपका आ जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके भी हम आगे देखेंगे। सिलेबस में आपका मेंशन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट आपके सिलेबस में, ये तो मैंने आपको बता दिया टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स आपको पढ़ने हैं वो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ सकता है, कम्युनिकेशन के थर्ड पॉइंट है आपका कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताएं, जिसको हम बोल सकते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं कम्युनिकेशन की। तो जैसे कम्युनिकेशन क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक मतलब हमेशा चलते रहने वाला प्रोसेस या कंटिन्यू प्रोसेस। कम्युनिकेशन हमेशा फ्लो में चलता रहता है। कम्युनिकेशन आपका वन वे भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है, राइट। कम्युनिकेशन आपका बाइपोलर है। कम्युनिकेशन आपका एक व्यक्ति से भी हो सकता है और एक से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ भी हो सकता है, राइट। तो कम्युनिकेशन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, किस तरह से कम्युनिकेशन आपका फ्लो करता है, किस तरह से कम्युनिकेशन आपका स्टैब्लिश होता है, ये सारी चीज़ें हमें कैरेक्टरिस्टिक में पढ़नी है और ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक के बाद आपका आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव नॉन इफेक्टिव दोनों हो सकता है। हमेशा जब भी हम बात करते हैं तो हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ही बात करते हैं, राइट। कभी भी हम नॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है या फिर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसका कोई आउटकम नहीं निकल रहा है, तो वो कम्युनिकेशन या मेरा पढ़ाना वो व्यर्थ है। इस वजह से जब भी हम बात करते हैं हम हमेशा इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ही बात करते हैं। अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तभी वो फ्रूटफुल होगा, तभी वो आपको हेल्प करेगा, अदरवाइज नहीं हेल्प करेगा, राइट। तो इफेक्टिव या प्रभावी संचार की अगर हम बात करें तो प्रभावी संचार में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। देखें टाइप्स में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं कि कौन कौन से टाइप है, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपको वर्बल और नॉन वर्बल, ये भी टाइप्स ही हैं, राइट। वर्बल एंड नॉन वर्बल भी आपका क्या है, टाइप। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ना है। वर्बल मतलब या तो ओरल या तो रिटन, या तो आप मौखिक कुछ बोल रहे हैं या फिर आप कुछ लिख के दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल मतलब जब हम
बिना बोले, बिना शब्दों का इस्तेमाल किए, अपनी उपस्थिति से, अपने हाव भाव से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, जेस्चर से, पोस्चर से, या आप कह सकते हैं आवाज़ के पिच से कि वो धीरे है, नॉइस से, इन सब चीज़ों से जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, या इन सब चीज़ों से जब कोई व्यक्ति आपकी बात को समझता है, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सिंपल सी बात है, अगर आप लो फील करते हैं तो आपकी आवाज़ थोड़ी डाउन हो जाती है और सामने वाले को पता चल जाता है कि आप लो फील कर रहे हैं, या फिर आपके बोलने का तरीका, पैरा लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, या पैरा लैंग्वेजिस्टिक जिसको बोलते हैं, कि आपके बोलने के तरीके से ही पता चलता है कि आप किस भाव में बात कर रहे हैं, राइट। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं कि आपका भाव क्या है, आपके बोलने के तरीके से पता चल जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कई लोगों को शिकायत होती है कि लोग हमें समझ नहीं पाते, क्योंकि वो अपनी बात उस भाव में नहीं कह पाते हैं जिस भाव में वो कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका इंटर कल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी, इससे भी आपके काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटर कल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो ये भी आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर ही हम पढ़ेंगे। ये इन्होंने अलग से टॉपिक इसलिए दे दिया क्योंकि इससे वो अलग से क्वेश्चंस भी पूछते हैं। अगर आप 2023 का पेपर उठा के देखें तो इंटर कल्चरल के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि किस तरह से, क्योंकि भारत में विभिन्न संस्कृतियां हैं, डाइवर्सिटी है, तो सारी संस्कृतियां आपस में किस तरह से इंटर रिलेट होती हैं, किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करती हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कल्चर। या फिर मेरा कल्चर अलग है, अगर कोई पंजाबी व्यक्ति है उसका कल्चर अलग है, बट हमें एक साथ रहना है, हमें एक स्कूल में पढ़ना है, या हमें कम्युनिकेट करना है, तो अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग कल्चर होने के बावजूद, अलग अलग सोसाइटी होने के बाद भी हम कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं। और किस तरह से वो इफेक्टिव बनता है, उसको किसके अंतर्गत हमें पढ़ना है, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन की बात करें तो ग्रुप कम्युनिकेशन जब कुछ लोग, देखो दो कम्युनिकेशन है, ग्रुप एंड एक मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है जन संचार। जब बहुत सारे एनोनिमस लोग हों, कि असंख्य लोग, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो लोग हैं उनके बारे में आप नहीं जानते, लेकिन जब ग्रुप की बात की जाती है तो ग्रुप नोन पीपल का भी हो सकता है, अननोन का भी हो सकता है, राइट। लेकिन मास कम्युनिकेशन हमेशा अननोन पीपल का ही होगा, मतलब ऐसे लोग जिनको आप नहीं जानते, या कुछ लोगों को जानते होंगे, बाकियों को नहीं जानते हैं। मेजॉरिटी में आप लोगों को नहीं जानते, और एक भारी संख्या में लोग जब इकट्ठा होते हैं उसको हम मास कम्युनिकेशन में बोलते हैं। ग्रुप में छोटे छोटे ग्रुप्स, जैसे 4-5 लोगों का ग्रुप है या 4-5 लोगों का समूह है, और वो जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। और ग्रुप कम्युनिकेशन जैसे एक एम्प्लॉय है, वो बात कर रहा है अपने कलीग से, या एक मैनेजर अपने कलीग से या अपने एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके किस में आ जाएंगे, ग्रुप कम्युनिकेशन में आ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट आपका है क्लासरूम कम्युनिकेशन या इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। ये भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 2018 का ही पेपर था कि जिसमें लगभग हर शिफ्ट में सारे के सारे क्वेश्चन, जैसे 2 या 3 क्वेश्चन क्लासरूम कम्युनिकेशन से ही पूछे गए थे। हर शिफ्ट में 2-2, 3-3 क्वेश्चन क्लासरूम कम्युनिकेशन से ही पूछे गए थे, राइट। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन, एक क्लासरूम इफेक्टिव कैसे बनाई जा सकती है, एक टीचर की क्या अप्रोच होनी चाहिए, टीचर को स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रिक्ट होना चाहिए या फिर लीनियन होना चाहिए, या फिर उनकी तरह फील करना चाहिए या नहीं फील करना चाहिए, किस तरह से एक टीचर एक क्लास को इफेक्टिव बना सकता है कि स्टूडेंट्स उसकी बात भी सुने, समझे, और जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो और 2 वे कम्युनिकेशन बना रहे। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्लासरूम कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बैरियर्स। बैरियर्स के पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के मॉडल्स इंपॉर्टेंट हैं और मॉडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से मॉडल्स कम्युनिकेशन में हैं, कौन कौन से मॉडल कम्युनिकेशन में पाए जाते हैं, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन में आपका फर्स्ट मॉडल, देखें मॉडल्स को हम 3 भागों में पहले डिवाइड करेंगे। पहला है लीनियर, दूसरा है आपका इंटरैक्टिव,
इंटरैक्टिव, और तीसरा है आपका ट्रांजैक्शनल, ट्रांजैक्शनल मॉडल, ठीक है, जिसको लीनियर मॉडल को आप रैखिक मॉडल भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका इंटरैक्टिव एंड ट्रांजैक्शनल। ये आपका क्या होता है, वन वे, वन वे। ये क्या है आपका, टू वे, टू वे। लीनियर मॉडल आपका वन वे है, मतलब एक ही तरफ कम्युनिकेशन होता है, एक ही तरफ संचार होता है, दूसरी तरफ से कोई भी संचार नहीं होता। इंटरैक्टिव मॉडल आपका टू वे कम्युनिकेशन है कि दो लोग जब आपस में बात करते हैं तो दोनों लोग आपस में जो भी कम्युनिकेशन है आप इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं। ट्रांजैक्शनल मॉडल भी आपका कैसा है, ये भी आपका टू वे मॉडल है, टू वे मॉडल है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का क्या कहने का मतलब, जो रियल लाइफ सिचुएशन है, रियल लाइफ में जब हम बात करते हैं उस मॉडल को, उसके अंतर्गत जो मॉडल आते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल। फॉर एग्जांपल, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और सिर्फ कम्युनिकेशन सिर्फ उन्हीं दोनों के बीच का है, तब तो आपका क्या है, इंटरैक्टिव। लेकिन दो लोग आपस में बात कर रहे हैं लेकिन किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, और वो तीसरा हो सकता है उस इंफॉर्मेशन को या फिर जो लोग बात कर रहे हैं उसको सुन रहा हो, और उसकी वजह से उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हों, उसके बाद फिर वो उसके अंदर कोई गलत भावना या हो सकता है अच्छी भावना पैदा हुई हो, उसके बाद वो उस कम्युनिकेशन को कहीं और लेके जाता है, और फिर जिससे उसने बताया है फिर वो किसी और से बताता है। और एक तरह से आप देखते हैं जो रियल लाइफ का कम्युनिकेशन की सिचुएशन होती है वो एक तरह से मिसअंडरस्टूड जैसी होती है या फिर कॉम्प्लेक्स होती है, राइट। हर चीज एक तरह से बहुत ज्यादा क्लियर, क्लिस्टर क्लियर नहीं होती हैं चीजें हमारे पास, क्योंकि हो सकता है जिस सिचुएशन में आपने कोई बात कही हो वो पूरी तरह से उसी तरह से जिस तरह से आपने कही है वो सामने वाले को ना समझ में आई हो, राइट। इट मे बी पॉसिबल, और फिर वो उस बात को कैरीड अवे कहीं दूसरी जगह ले जाकर कहीं तीसरी जगह पे उसके बारे में बात कर रहा है, और ये एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है लेकिन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है अगर, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल। अब अगर हम लीनियर मॉडल में बात करें तो लीनियर मॉडल में हमें 4 साइंटिस्ट को पढ़ना है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि 3 ही साइंटिस्ट हैं, 4 साइंटिस्ट में लास्ट में आपका फीडबैक वाला आ गया था, टू वे कम्युनिकेशन आ गया था, बट स्टिल हमें लीनियर मॉडल में कौन कौन से साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है जिनसे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो लीनियर मॉडल में सबसे पहले आपके आ जाते हैं अरस्तु। सबसे पहले आपके आते हैं अरस्तु जी। इसके बाद आपका आता है लॉसवेल मॉडल। लॉसवेल मॉडल, अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया हो तो आपने देखा होगा लॉसवेल मॉडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्या कहा गया, किसने कहा, किस प्रभाव से कहा और किस माध्यम से कहा गया। इस तरह से 5 क्वेश्चन लॉसवेल मॉडल में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो 3rd नंबर पे आता है वो आपका आता है शैनन वीवर मॉडल। शैनन वीवर मॉडल, ये भी आपका लीनियर कम्युनिकेशन में ही आता है। शैनन वीवर मॉडल भी आपका किस में आता है, लीनियर कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 4th मॉडल जिसको हम बोलते हैं बर्लोज मॉडल, जिसको हम बोलते हैं बर्लोज मॉडल, और इसमें 4 चीजों की बात की जाती है, SMCR, सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर, इन 4 चीज़ों की बात की जाती है और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन, अगर जैसे मॉडल से एक क्वेश्चन आएगा तो वो हो सकता है कि बर्लोज मॉडल से ही आ जाए, बाकी सारे मॉडल्स आपसे ना पूछे गए। लॉसवेल भी पूछा जाता है और बर्लोज मॉडल भी आपका काफ़ी चर्चा में रहता है, काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 4 लीनियर मॉडल। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो आपका किस में आ जाएगा, इंटरैक्टिव।
इंटरैक्टिव मॉडल में हमें दो मॉडल पढ़ने हैं। पहला मॉडल है आपका ऑसगुड शैम मॉडल। ऑसगुड शैम मॉडल, ऑसगुड शैम मॉडल। ठीक है, पहला मॉडल आपका आता है ऑसगुड शैम मॉडल। ये मॉडल क्या है एग्जैक्टली, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका सिंपल नहीं आता है। क्वेश्चन आपके इसके अंदर से ही पूछा जाएगा कि इस मॉडल के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं, या ये मॉडल ऐसे भी पूछा जाता है कि एक लाइन दे दी है किस मॉडल से रिलेट करती है, या किस मॉडल पे या किस तरह का कम्युनिकेशन ये हो सकता है। नेक्स्ट जो इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन में आएगा या इंटरैक्टिव मॉडल में आएगा वो है आपका वेस्ले एंड मैकलीन मॉडल। वेस्ले एंड मैकलीन मॉडल। वेस्ले और मैकलीन मॉडल आपका कौन सा है, इंटरैक्टिव मॉडल में ये आपका पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपके दो मॉडल्स बचते हैं, एक बर्लुंड्स मॉडल एंड डांस मॉडल। ये दोनों मॉडल ही आपसे पूछे जा सकते हैं। डांस मॉडल तो एक्चुअली नहीं पूछा जाता, बट हाँ बर्लुंड्स मॉडल आपका पूछा जाता है, और ये आपका आ जाएगा ट्रांजैक्शनल मॉडल के अंदर कौन से साइंटिस्ट या कौन से फिलोसफर के बारे में हमें पढ़ना है, तो वो है आपके बर्लुंड्स मॉडल। एंड नेक्स्ट मॉडल है इसके अंतर्गत आपका डांस मॉडल, राइट। ये दोनों ही आपके कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स मॉडल हैं, जहाँ पे आपका इमोशनल कू और पब्लिक एंड प्राइवेट कू के बारे में कि आपकी पब्लिक प्रोफाइल क्या है, आपकी प्राइवेट प्रोफाइल क्या है, इन सबको देखते हुए जब कम्युनिकेशन होता है तो आपका क्या कौन सा मॉडल होता है, बर्लुंड्स मॉडल। और डांस मॉडल में भी आपके जैसे बर्लुंड्स मॉडल को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर दीजिए तो आपका डांस मॉडल, क्योंकि जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, जो नॉर्मल संचार है, वो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, वो घुमावदार होता है, वो एक तरह से स्पाइरल जैसे होते हैं, या आप कह सकते हैं स्प्रिंग जैसे होता है, उस तरह से होता है, इस वजह से इसको बोला जाता है डांस मॉडल। तो मॉडल में हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ट्रांजैक्शनल मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल एंड लीनियर मॉडल। और इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट पढ़ने हैं या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके कम्युनिकेशन में, नेक्स्ट आपका आ जाएगा बैरियर्स, या जिसको आप नॉइस भी बोल सकते हैं। नॉइस एक प्रकार का चैनल का बैरियर कहलाएगा, राइट। जब कम्युनिकेशन होता है, एक संदेश एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो नॉइस आपका ऑटोमेटिक चैनल पे क्रिएट होता है, क्योंकि कोई ना कोई माध्यम तो आपका रहता ही है, राइट। तो और कोई ना कोई बैरियर भी क्रिएट हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। अब किस तरह के बैरियर्स हो सकते हैं, तो बैरियर्स आपके मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो ऐसे साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, राइट। तो इस तरह के बैरियर्स आपके उत्पन्न होते हैं जब भी एक संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। कल्चरल भी बैरियर हो सकते हैं कि आपका कल्चर ही दूसरा है, तो इस वजह से आप अच्छे से कम्युनिकेट या उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह के बैरियर्स भी आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसे कहते हैं ना कि स्टार मार्क कर लीजिए, अगर आप जून 2023 का पेपर देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका मास मीडिया एंड सोसाइटी से पूछे गए थे। इवन ये भी पूछा जा चुका है कि डिजिटल एज की शुरुआत, मतलब हिस्ट्री में कम्युनिकेशन की एक्चुअली कोई ऐसे स्पेशल हिस्ट्री नहीं है, बट डिजिटल कम्युनिकेशन आपका किस एज में स्टार्ट हुआ है, राइट। तो मास मीडिया एंड सोसाइटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मास मीडिया क्या है एग्जैक्टली, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मास कम्युनिकेशन क्या है, मास क्या है, राइट। फिर मास मीडिया क्या होता है, एंड देन मास मीडिया का सोसाइटी के ऊपर क्या असर पड़ता है, किस तरह से सोसाइटी उससे मतलब उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है मास मीडिया के सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें हमें किस में पढ़नी है, मास मीडिया एंड सोसाइटी में।
तो ये आपका कम्युनिकेशन का सिलेबस है, बहुत बड़ा और बहुत लेंदी सिलेबस नहीं है, बहुत छोटा सा सिलेबस है। मैक्सिमम 15 क्लासेस लगेंगी और आपका कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। 15 क्लासेस जब मैं बोल रही हूँ तो वहाँ पे आपका प्रैक्टिस भी इंक्लूडेड है, कि प्रैक्टिस के साथ कि जो भी टॉपिक हमने पढ़ा, जैसे मैं आप लोगों को किस अप्रोच से पढ़ाऊंगी कि मैंने आज आप लोगों को पढ़ा दी हिस्ट्री, राइट। अब अगर मैंने हिस्ट्री पढ़ा दी तो मैं मेक श्योर करूंगी कि हिस्ट्री के 2018 से लेके, मैं हमेशा 2018 इसलिए बोलती हूँ क्योंकि 2018 से ही जो पेपर है, जो आपके क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेवल मैच कर पाते हैं। उसके पहले के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी सिंपल पूछे जाते थे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन उस तरह के पूछे गए हैं, उस टाइप के पूछे गए हैं, वो सारे मैं आप लोगों को आपके सामने रख सकूँ, आपको बता सकूँ, राइट। तो ये पार्ट था सिर्फ और सिर्फ सिलेबस का, कि कम्युनिकेशन का क्या सिलेबस है और उस सिलेबस में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इससे एक प्रॉफिट ये हो जाता है कि हमें कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस में मेंशन है, सिलेबस में भी सिर्फ टॉपिक मेंशन है, राइट। उस टॉपिक में से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें आपकी रिपीटेटिवली आपके एग्जाम में पूछी गई हैं, बस वही आपको पढ़ना है, राइट। क्योंकि सिलेबस, अगर आईसीटी के भी सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका कई सालों से सेम ही आ रहा है, बट आप अगर पेपर का लेवल चेक करेंगे, क्वेश्चन का लेवल चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है हर एग्जाम में, राइट। इवन जून 2023 और जून 2024 का पेपर देखेंगे उसमें भी आपको काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। 2022 का पेपर देख लीजिए, उसमें भी काफ़ी डिफरेंस, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का डिफरेंस होता है, और वो काफ़ी बढ़ती चली जा रही है, जिससे कि आप लोगों को और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, राइट। तो कम्युनिकेशन का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। कल से कम्युनिकेशन की आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी और मैं ट्राई करूंगी कि आपका जो भी टॉपिक खत्म हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी अप्रॉक्स 8-10 क्वेश्चन आंसर में तो मैं आपको दिखाई दूं कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे कि आपके ऊपर बर्डन ना हो कि आपको अलग से कम्युनिकेशन पढ़ना है या अलग से बैठ के आईसीटी पढ़ना है। बस ये 1 घंटा अगर आपने दे दिया तो आपका कम्युनिकेशन एंड आईसीटी वाला काम यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस वाला काम भी हो जाएगा और आपका जो पढ़ना है वो वाला काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस सिलेबस डिस्कशन ही रखते हैं। कल से हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे और कल हम कम्युनिकेशन की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन की हिस्ट्री क्या थी, कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, क्योंकि कई राइटर्स ने कम्युनिकेशन को अलग अलग तरीके से कोट किया है, अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, तो वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे और यही कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन की हिस्ट्री क्या 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 रही है और कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके क्या हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तो डेली अब आपकी 9 o'clock पे क्लास होगी, तो प्लीज़ मिस मत करिएगा। आपकी क्लासेस ऐप पर लाइव हैं, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो एक बार एडमिन डिपार्टमेंट में कॉल करके सारी डिटेल्स पता करिए और एडमिशन का प्रोसेस आप कंप्लीट करें, तो आपको पेड बैच में जो भी सुचारू रूप से लाइव क्लासेस जा रही हैं वो आपको मिलने लगेंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे।